जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों को सभी सुख प्रदान कर देते हैं। धन, संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा सब दे देते हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा के कई ऐसी अलौकिक चौपाइयाँ हैं जिसका अगर संपुट लगाकर पाठ किया जाए, अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए, अलग अलग वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार की चौपाइयाँ हैं कि उसका अगर संपुट लगा करके पाठ किया जाए हनुमान चालीसा का, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति जो चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाता है। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मान सम्मान नहीं चाहता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता? वह सब हनुमान जी प्रदान करते हैं। एक बहुत ही गूढ़ चौपाई है हनुमान चालीसा की, और वो चौपाई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। गोस्वामी जी हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग प्रताप तुम्हारा। प्रत्येक युग में हे हनुमान जी आपका प्रताप है। प्रताप कहते हैं कि प्रसिद्धि है, आपका मान सम्मान है या आपका यश गान है, ये प्रताप है। चारों युग में आपका है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि आपने चारों युगों में इस संसार को प्रकाशित किया है। ये कौन नहीं जानता? कौन ही जानता है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं जानता कि हनुमान जी संकट मोचन है? सब जानते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ तो सीधा सा दिखाई देता है कि चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। ये 4 युग हैं। और इसके आध्यात्मिक रहस्य की बात करेंगे तो संत 4 युग और बताते हैं। एक युग बताते हैं अज्ञान का युग, भ्रम, भय, नकारात्मकता, ये सब अज्ञान का युग कहा गया है। इससे भी हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं। उनका प्रताप वहाँ भी है, उनकी प्रसिद्धि वहाँ भी है, उनका यश गान अगर वहाँ किया जाए तो इन सब से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा जो युग है संघर्ष का युग है। कठिनाई, ग्रह बाधा, तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं, ये सब कह सकते हैं कि ये संघर्ष का युग जो है दूसरा युग है। और तीसरा सफलता का युग है। उसके बाद हनुमान जी की कृपा से सफलता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और चौथा जो युग है, संत बताते हैं आध्यात्मिक रहस्य में कि ये फिर आत्मज्ञान का युग है। फिर व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और राम जी से मिला देते हैं हनुमान जी। तो ये 4 युग तो ये हो गया आध्यात्मिक रहस्य की अगर बात करें तो। लेकिन अगर तात्विक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी प्रश्न ये उठा सकता है, पूछ सकता है कि 4 युग है। सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेता में प्राकट्य हुआ, मतलब अवतार हुआ हनुमान जी का। तो ये तो बात समझ में आती है कि त्रेता में हनुमान जी ने प्रभु राम के कार्यों को संवारा। द्वापर में कृष्ण जी के भी मददगार बने। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है उस पर विराजित हुए। और कलयुग में भी लगातार संतों को दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, बिगड़ी बनाते हैं। तुलसीदास जी, बाबा नीम करोली जी महाराज जैसे बहुत से संत हैं। आज भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्हें हनुमान जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। आज भी भक्तों की काज संवारते हैं। 3 युग की बात तो समझ में आती है। लेकिन जो सतयुग है उस समय तो हनुमान जी नहीं थे। उस समय तो उनका प्राकट्य नहीं हुआ था, अवतार नहीं हुआ था। राम काज लगी तवे अवतारा। अवतार तब उन्होंने लिया जब प्रभु राम इस धरा पे आ गए। तो फिर सतयुग की बातें क्यों की गई है? लेकिन इसके अगर गूढ़ रहस्य को देखें तो एक तो यह है कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु का अवतार भले ही अलग अलग युगों में हुआ, लेकिन उनकी सत्ता प्रत्येक युग में है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु राम का अवतरण त्रेता में हुआ तो उनकी सत्ता सतयुग में नहीं है, चूँकि स्वयं वो विष्णु है। द्वापर में अवतार उनका हुआ कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, तो उनकी सत्ता सतयुग में नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कलयुग में अभी अवतार हुआ नहीं है, कल की अवतार अभी होगा, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कलयुग में भगवान विष्णु की सत्ता नहीं है, भगवान शिव की सत्ता नहीं है। ये बिल्कुल सत्ता है। और नाम भी है, यशगान भी है प्रत्येक युग में। तो उस प्रकार से देखें तो जो हनुमान जी हैं रुद्र अवतार हैं। भगवान शिव स्वयं हैं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी का जो सहस्त्र नाम है, वो सहस्त्र नाम ये प्रभु राम कृत है। भगवान राम ने
इन सहस्त्र नामों की चर्चा की है, उसमें वो हनुमान जी को शिव कह करके बुलाते हैं कि आप शिव हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सतयुग में भी हनुमान जी की सत्ता है भगवान शिव के रूप में, और दूसरा भले ही त्रेता में हनुमान जी रहे, उन्होंने कार्यों को संवारा, हालांकि वो तो अजर अमर हैं, अभी भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने त्रेता युग में अपना पराक्रम दिखाया, उसके बाद द्वापर में भी दिखाया, लेकिन कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अभी दर्शन नहीं होते हनुमान जी के, लेकिन उनकी सत्ता, उनका यशगान अभी भी है। और पुनः जैसे चक्र घूमता है, सतयुग की शुरुआत पुनः अगर हो जाए प्रलय के बाद भी, तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमान जी का यशगान न हो। प्रभु राम के कार्यों को संवारने के लिए जो हनुमान जी ने अपना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व जो समर्पित कर दिया है, यह यश गाथा तो हमेशा हर युग में गाई जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका प्रताप है, ऐसे हैं हनुमान जी। तो जो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो इस चौपाई बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई उनकी सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात ही नहीं मानता, घर में प्रतिष्ठा नहीं है, घर में ही कोई नहीं सुनता, छोटे नहीं सुनते, बड़ों का भी स्नेह नहीं मिलता, और जो छोटे लोग हैं वो भी नहीं आदर देते, वो भी नहीं सुनते। तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि इसके गूढ़ रहस्य से परिचित होकर के चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। भले ही जो प्राकट्य रूप में, यहाँ गोस्वामी जी ने प्राकट्य की बात नहीं की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि चारों युग में आपका प्राकट्य है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। प्राकट्य तो उनका त्रेता युग में हुआ, लेकिन जो प्रताप है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका यशगान है, जो उनका पराक्रम है, ये चारों युग में है। तो इस महत्वपूर्ण चौपाई का अगर हम संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिन्हें सम्मान चाहिए, मान चाहिए समाज में, वो चाहते हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे, या फिर जो लोग अपमानित हो रहे हैं, कई बार होता है कि लांछन लग जाता है, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति निर्दोष भी होता है, लेकिन अब लांछन लग गया है, तो अब तो ये लांछन लगा है, तो फिर तो कैसे ये खत्म होगा, लांछन दूर हो। बहुत लोग इस परेशानी में रहते हैं कि जीवन पे जो है लांछन लग गया है, प्रभु कृपा से जीते जी लांछन खत्म हो जाए। तो लांछन दूर करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है कि इसका अगर हम संपुट लगाएं, संपुट का वही अर्थ होता है बांध देना। हनुमान चालीसा की जब शुरुआत करें तो प्रत्येक चौपाई के शुरू में और आखिर में, जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। फिर कहें चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। फिर कहें चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। उसके बाद फिर अगली जो, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। और फिर चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये संपुट है, ये संपुट का तरीका है। इस प्रकार से संपुट लगा करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। किसी कारण से अगर समाज में अपमानित होना पड़ा है और अपमान का घूंट पी करके जी रहे हैं, न जीते बनता है न मरते बनता है, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा अगर चली जाए, प्रतिष्ठा का हनन हो जाए, तो वो जीते जी मरे के समान है, मृत के समान है। तो ऐसे लोगों को भी ये चार युग प्रताप तुम्हारा वाली जो चौपाई है, इसका संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो भगवान रुद्र हैं हनुमान जी, उनकी कृपा हो जाए तो फिर इस संसार में तुरंत पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है। कभी जब कोई नहीं पूछ रहा होता है उस व्यक्ति को, पूरा संसार पूछने लगता है, पूजनीय हो जाता है, वो संसार का वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। कल तक उसे कोई पूछने वाला नहीं था, और हनुमान जी जब कृपा कर देते हैं तो फिर पूरा संसार उसके कदमों में झुकने लगता है। जो कि दुर्गा सप्तशती का जो प्रसिद्ध जो श्लोक है, जो हमें ध्यान आता है, जिसमें माता कृपा हो जाती है, जो उनकी शरण में जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। उसकी समस्याएं तो खत्म हो ही जाती हैं, वो दूसरों की समस्याओं का निराकरण करने वाला बन जाता है। इतनी शक्ति है भक्ति में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चौपाई है। इस चौपाई का मनन स्मरण, इसके गुरार्थ से परिचित होते रहना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हम बताएं, ये सब जितनी चौपाइयाँ हैं, हनुमान जी की जो पूजा है,
ये बातें तो बहुत पहले सब कही गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान भक्ति पे आप सब नई बातें को सुन रहे हैं। लेकिन हाँ, एक स्वभाव है मनुष्य का कि अगर विस्मरण हो जाए, बार बार अगर उसको हम याद न दिलाएं, बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, हनुमान जी के नाम का स्मरण करना, उनकी महिमा से परिचित होना, ये खाद पानी का काम करता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो ये जो भक्ति रूपी पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। हम तो जाते हैं जहाँ जहाँ गुरुकुल चलता है, जहाँ जहाँ संत जन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो हम पूछते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या है, तो बताते हैं कि प्रचार, धर्म का प्रचार। क्यों प्रचार? क्योंकि अगर बार बार वो बातें न कही, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि राम कथा तो हम जानते ही हैं, हमें सब पता है। सब पता होने से नहीं होता, बार बार नहीं सुनेंगे तो ये धीरे धीरे जो भक्ति का पौधा है वो मुरझाने लगेगा। एक व्यक्ति हमें मिलना चाहते थे हमसे, उन्होंने बहुत आग्रह कर रहे थे कि आइए आइए आपसे मिलना है, कुछ काम है। तो हमने उनसे कहा था कि आप चलिए, एक जगह प्रवचन हो रहा था पास में, हमने कहा वहाँ प्रवचन में बैठिए, हमें भी वहाँ पहुँचना है। राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जो वहाँ चित्रकूट वाले जो वहाँ के जो प्रमुख हैं, जो वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, राम स्वरूपाचार्य जी महाराज जी कामतगिरी के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं का प्रवचन चल रहा था। बड़ी अद्भुत वाणी है उनकी। तो हमने कहा वहाँ बैठिए, हम आते हैं वहाँ। लेकिन बार बार वो फ़ोन कर रहे थे बीच बीच में कि कहाँ है, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। हमने कहा बैठिए तो सही वहाँ प्रवचन में, आप सुनिए वहाँ बैठ करके। लेकिन जब हम गए तो देखा कि पंडाल के बाहर खड़े हैं। हमने कहा कि वहाँ क्यों नहीं बैठे, वहाँ सुन करके बेकार जो खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे, समय जाया कर रहे हैं, इससे बढ़िया। तो कहते हैं नहीं वो तो हम सब जानते ही हैं, कथा तो हमें पता ही है, कथा पता है, क्या क्या हुआ है वो सब पता है। तो फिर हमने कहा कि फिर तो इसका मतलब है कि आपने भक्ति के मर्म को समझा ही नहीं है, फिर आप हमसे मिलकर ही क्या करेंगे। कुछ चीज़ें बदलने वाली नहीं है। पहले जब तक आपका मन रमेगा नहीं हनुमान जी के चरणों में, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले मन रमाइए, बाकी लोग तो माध्यम भर हैं, वो लोग भी वही बातें करेंगे कि आप हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, समझिए। और ये जो भक्ति जागृत होती है तभी कोई कुछ कहता है, उपाय बताता है, तो उपाय फलित होता है। बल्कि सच कहें तो ईश्वर उस व्यक्ति को श्रेय देते हैं कि जाओ इसे भी श्रेय मिल जाए, इसके मुख से बात निकली है तो काम हो जाए। करते तो ईश्वर ही हैं। चाहे आप उपाय कर लीजिए, आप यंत्र स्थापित कर लीजिए, लॉकेट पहन लीजिए, हनुमान जी के अभिमंत्रित इत्र लगा लीजिए, ये सब जो है हनुमान जी, अगर भक्ति भाव हमारी है तो किसी को माध्यम बना करके वो दिलाते हैं और करते वही हैं। तात्पर्य कहने का मतलब ये है। इसलिए भक्ति भाव बढ़ती रहे, ये बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों से हम परिचित होते रहें और हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाते रहें। जय सिया राम।